अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हुए अपनी पिक्चर्स के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करते हैं क्विकली। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम ऑनलाइन रिमूव डॉट पीजी एंड कट आउट डॉट प्रो से अपने पिक्चर्स के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करते हैं। दो वेबसाइट्स का मैंने आपको बताया था जिनको हम यूज़ करते हुए क्विकली अपने पिक्चर्स के बैकग्राउंड को एक्यूरेटली रिमूव करते हैं। तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट्स का भी और पिछली वीडियो का भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके ऑनलाइन जो बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूं एडोब फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लूँगा। जो मेरे पास एडोब फोटोशॉप CC 2018 है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। आपके पास कोई सा भी वर्जन हो सकता है, लाइक अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप CS6 है या 7.0 कोई भी वर्जन होगा, सभी में तरीका सेम ही है बैकग्राउंड रिमूव करने का। गाइस सब में तरीका सेम ही है। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा कि आपने अपने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फाइल का, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू में जो है ना फाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना और दूसरे नंबर पे ओपन नज़र आ रहा होगा आपने ओपन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर से किसी भी पिक्चर को, जिस पिक्चर का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, सिंपल उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे इस पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये पिक्चर हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले जो है आप इस साइड पे देखें, ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर के तौर पे हमें ये शो हो रही है। तो सबसे पहले हमने इसके जो है लॉक को जो है उसको रिमूव करना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉक रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आपने ओके, सिंपल ओके पे क्लिक कर देना। तो गाइज इस साइड पे देखें, कुछ वर्जन के अंदर ये आपको जो टूल्स का जो बार है वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा, इस तरह लेंथ में। लेकिन आप अगर आप यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो अगर आप जिस तरह भी होगा, आपने सिंपल जो है ना चौथा टूल जो आपको मिलेगा सिलेक्शन का, ये 1 2 3 और ये चौथे नंबर पे आपको एक सिलेक्शन का टूल मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना। अगर आपका इस तरह, तो आपने ये देखें, ये नज़र आ रहा है मुझे। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको क्विक सिलेक्शन टूल मिलेगा और मैजिक वॉन्ड टूल आपको मिलेगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल वाले को ही सिलेक्ट करना है। तो क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, अगर आपके पास इस तरह कुछ नज़र आ रहा तो ये आपके जो है ना टूल का साइज़ छोटा है। अगर ये आपका साइज़ इसका छोटा है टूल का, तो आपने इसको बड़ा कैसे करना, आप यहाँ से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। आप इसके साइज़ को यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, कम ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर आपने इस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करना तो आपको कीबोर्ड के ऊपर एक राइट स्क्वायर ब्रैकेट जो है नज़र आएगी। आपने राइट स्क्वायर ब्रैकेट जो होगी, जो हमारे राइट साइड पे होती है, उसको आप प्रेस करते जाएंगे तो ये आपका बड़ा होता जाएगा। अगर उससे लेफ़्ट जो है, लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो उससे आपका छोटा होता जाएगा। तो गाइज़ आपने जो है, आपको ये जो टूल का साइज़ है इसको आपने थोड़ा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको जो है कम ज़्यादा करना है। मैं इसको जो है इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा। यहाँ पे राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करके इसको इंक्रीज़ कर लूँगा। इसके बैकग्राउंड को फिर आपने सिंपल उसके ऊपर राइट लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना और आपने जो है अपने कर्सर से इसको जो जो सा एरिया आपको नहीं चाहिए आपने वो सिलेक्ट करते जाना। ये देखें कितनी क्विकली इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं इस तरह सारी पिक्चर के जो है बैकग्राउंड को मैं क्विकली सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसको गाइज आपने जो है ना बहुत ध्यान से करना और ये आपका 5 मिनट का काम है। ये देखें इस तरह, ये भी इसका साइज़ हमें
जो है बैकग्राउंड में हमने सेलेक्ट नहीं करना। ये देखें, इसको भी हमने रिमूव करना, तो आप ऑल्ट दबा के सिंपल ये देखें इसको भी हमने रिमूव कर दिया इस। तो ये जो है आपका बिल्कुल ठीक आपको एक्यूरेट सिलेक्टेड नज़र आ रहा है। बस यहाँ पे आपने इसको भी थोड़ा सा डिसलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे हमारे बाल इसके शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको जो है ना हमने इस एरिया को भी डिलीट अनसेलेक्ट कर देना है। ये देखें, ऑल्ट आपने दबा होल्ड करके रखना है। जब आपको इसके अंदर माइनस नज़र आ रहा होगा तो तब आपने इसको जो है ना एरिया को डिसलेक्ट करना। ये देखें, ऑलराइट। तो ये देखें हमारा जो है सारी पिक्चर का जो बैकग्राउंड क्विकली सेलेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही ये सिलेक्ट होगा आपने सिंपल जो है डिलीट के बटन को क्लिक करना और आपका ये बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। अब सिंपल आप कंट्रोल+D से इस सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। और ये देखें हमारा जो है बैकग्राउंड क्विकली कैसे इजीली अच्छे से रिमूव हो चुका है। ये देखें पूरी पिक्चर आपके सामने है। होप सो आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।